हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंदर हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने वेनेशन तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। तो वेनेशन में हमने क्या देखा था कि 2 टाइप्स की वेनेशन पाई जाती है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो यानी कि वेनेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। ठीक है, जो वेन्स एंड वेनलैंड्स है ना, उनका लीफ के ऊपर कौन सा अरेंजमेंट है, वो पैरेलली अरेंज्ड है या फिर नेटवर्क में अरेंज्ड है, तो उनको हम लोग वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज्ड द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिब, and when the incision of lamina reach to the midrib, breaking it into a number of leaflets, the leaf is called compound. तो यहाँ पे जो लीफ है वो 2 टाइप्स की है, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंपल लीफ है ना, वो भी 2 टाइप की है। एक है स्मूथ लीफ, जिसका स्मूथ मार्जिन होता है, और एक होती है इंसिजन ऑन मार्जिन। तो इंसिजन क्या है वो मैं बताती हूँ। जैसे ये है एक लीफ, ठीक है, ये है स्मूथ लीफ, क्योंकि इसका जो मार्जिन है, ये लेमिना है, पूरा पत्ती है। ठीक है, ये जो पत्ती है इसके ऊपर ये जो मार्जिन है इसका बिल्कुल स्मूथ है, इस पे कोई कट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई स्मूथ मार्जिन। दूसरी एक लीफ ले रहे हैं हम, ये रही। ठीक है, ये एक लीफ है। ये जो लीफ है ये इसका क्या है? मिड रिब। ठीक है, जो बीच से निकलता है इसको मिड रिब बोलते हैं। तो ये जो मार्जिन है इस पे क्या प्रेजेंट है? ये कट, और ये कट को हम बोलते हैं इंसिजन। ठीक है, ये जो मार्जिन पे कट प्रेजेंट होते हैं ना, इनको क्या बोलेंगे हम? इंसिजन बोलते हैं। तो ये जो मार्जिन है ये कैसी मार्जिन है? इंसिजन्स वाली। ठीक है, कट वाली। तो इसीलिए ये जो इंसिजन होते हैं ना, इसमें सिंपल लीव में ये जो इंसिजन है वो मिड रिब तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, वो साइड में यहाँ पर ही रह जाते हैं, वो मिड रिब तक नहीं पहुंचते हैं। ये होती है सिंपल लीफ। ठीक है, अब वहीं पे जो दूसरी टाइप की लीफ है वो है कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ में क्या होता है? ये जो इंसिजन होते हैं ना, ये मिड रिब तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो कट है ये कहाँ पे पहुंच जाएंगे? मिड रिब तक। जैसे कि ये लीफ है, तो ये कहाँ पर पहुंच गई? मिड रिब तक पहुंच गए। तो ये जो मिड रिब है, इससे क्या हो जाएगा? ये जो इंसिजन थे ये एक लीफलेट बना लेंगे। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगी ये। तो यहाँ पे जो इंसिजन है वो जो ये लीफलेट्स हैं इनको ब्रेक कर देता है, यानी कि जो लीफ है उसको लीफलेट्स में ब्रेक कर देगा और बहुत सी जो पत्तियां हैं वो बन जाएंगी। ठीक है, जैसे ही ये इंसिजन मार्जिन से जो मिड रिब है उससे अटैच हो जाएगा, उससे जुड़ जाएगा, तो ये जो पत्तियां हैं वो कैसे हो जाएंगी? ब्रेक हो जाएंगी और लीफलेट्स बना लेंगी बहुत सी। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे बना हुआ है ना नीम की पत्ती में, ये बहुत सारी लीफलेट्स बन गई हैं इसमें। ठीक है, A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves, but not in the axil of leaflets of the compound leaf. तो यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि जो ये एक्सिलरी बड होती है ना, जो बड होती है वो कहाँ पे मिलती है? पेटियोल के एंड में। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? स्टेम, और स्टेम के यहाँ से बेस से क्या निकल रही है? फिर ये लीफ निकल रही है। तो ये जो बेस होता है इसके आगे क्या प्रेजेंट होता है? पेटियोल। ठीक है, जैसे ये लीफ बेस है, ये पेटियोल है, ये लेमिना है, जो कि हमने स्ट्रक्चर अभी देखा था ना। स्ट्रक्चर कौन सा है? 5.4 का ए। उसमें ये जो स्ट्रक्चर है पत्ती का वो बताया हुआ है, जिसमें ये लीफ बेस है, इसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं। ये फ्लेक्सिबल होती है ना। उसके बाद ये लेमिना आता है। ठीक है, तो ये जो एक्सिलरी बड है वो कहाँ पे मिलती है? पेटियोल के बेस पर। ठीक है, यहाँ पे, ना कि लीफलेट के बेस पे, ना कि लीफ, जैसे ये लीफलेट है, ये लीफलेट है, इनके बेस पे जो एक्सिलरी बड है वो नहीं मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे। यहाँ पे क्या मिलेगी? एक्सिलरी बड। ठीक है, पेटियोल के एंड पे, पेटियोल के बेस पे मिलेगी, ना कि लीफलेट्स के बेसिस पे। समझ गए ना? द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ 2 टाइप्स, पिनेटली कंपाउंड लीव्स एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। तो यहाँ पे जो कंपाउंड लीव्स हैं वो भी 2 टाइप्स की हैं,
पिनेटली कंपाउंड लीव्स एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। तो ये क्या है, फिगर 5.5, जिसमें कंपाउंड लीव्स की टाइप्स दिए हुए हैं, पिनेटली कंपाउंड लीव्स एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। पिनेटली कंपाउंड लीव किसमें मिलती है, नीम में, ठीक है, और पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स किसमें पाई जाती हैं, सिल्क कॉटन में। तो जो नीम में प्रेजेंट है पिनेटली कंपाउंड लीव्स, वो कैसी होती हैं, वो जुड़ी होती हैं एक ये जो कॉमन एक्सिस है उससे। ये जो कॉमन एक्सिस है इसको हम बोलते हैं रैशिस। क्या बोलते हैं, रैशिस, RACHIS, ठीक है। तो ये जो कॉमन एक्सिस है इसको क्या बोल रहे हैं हम, रैचिस। तो इससे ये जो सारी लीफलेट्स हैं वो जुड़ी होती हैं, ठीक है। एंड ये सिल्क कॉटन जो जिसमें पाई जाती है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, इसमें क्या होता है कि ये जो लीफलेट्स हैं वो किससे जुड़ी होती हैं, पेटियोल से। ये क्या है, पेटियोल, ये स्टेम है, ठीक है। इस स्टेम के बाद यहाँ पे लीफ बेस होता है, फिर ये पेटियोल होती है। तो ये जो सारी लीफलेट्स हैं वो किससे जुड़ रही हैं, पेटियोल से जुड़ रही हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पिनेटली कंपाउंड लीव्स एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। A number of leaflets are present on a common axis, that is rachis, which represent the midrib of the leaf as in name, ठीक है। जैसे हमने देखा पिनेटली कंपाउंड लीव्स में क्या होता है, एक ही जो कॉमन एक्सिस है जिसको हम लोग रैशिस बोल रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक तरह से मिडरिब को, ठीक है। उसी से सारी लीफलेट्स जो है वो जुड़ी होती हैं, ठीक है। अब पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स में क्या होता है, लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे ये सारी लीफलेट्स जुड़ी होती हैं, जो कि क्या होता है, टिप ऑफ पेटियोल, ठीक है, जैसे कि सिल्क कॉटन में। तो यहाँ पे हमारा हो गया टाइप्स ऑफ लीव्स, जिसमें हमने क्या देखा, जो सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स में भी एक स्मूथ मार्जिन वाली होती हैं और एक होती हैं कि जिनकी मार्जिन पे इंसिजन प्रेजेंट हो, ठीक है। एंड दूसरी क्या है, कंपाउंड लीव्स, जिसके अंदर आते हैं पिनेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। नाउ वी कम टू फाइलोटैक्सी। तो सबसे पहले समझेंगे कि फाइलोटैक्सी होता क्या है। फाइलोटैक्सी होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांचेस और स्टेम, ठीक है। जो लीव्स का अरेंजमेंट है किसी भी स्टेम या ब्रांचेस पे, उसका क्या पैटर्न है, उसका अरेंजमेंट क्या है, उसको हम लोग बोल रहे हैं फाइलोटैक्सी, ठीक है। एंड दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। तो फाइलोटैक्सी कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। तो इनमें जो अरेंजमेंट है लीफ का वो अल्टरनेट फॉर्म में होता है, किसके अंदर, चाइना रोज में। अपोजिट होता है किसके अंदर, गुआवा में। एंड होल्ड पाया जाता है किसमें, अल्स्टोनिया में, ठीक है। तो अल्टरनेट फॉर्म में क्या होता है कि जो लीफ होती है ना वो एक ही नोड से निकलती है, ठीक है, यानी कि एक नोड पे एक ही लीफ प्रेजेंट होगी, समझे। अल्टरनेट फॉर्म तो ये होगी जिसमें कि क्या हो रहा है कि जो लीफ है, एक लीफ एक ही नोड से निकल रही है। एंड अपोजिट फॉर्म में क्या होता है कि जो जैसे गुआवा में प्रेजेंट होता है, गुआवा की जो लीफ होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ठीक है, एक इधर है दूसरी इधर है, यानी कि एक ही नोड पे 2 लीफ प्रेजेंट हैं। उसके बाद है होल्ड। होल्ड होती है सर्कुलर, ठीक है, यानी कि एक नोड पे बहुत सारी लीफ प्रेजेंट होंगी, ठीक है, उनको हम बोलते हैं होल्ड। जैसे कि फिगर 5.6 में दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। तो इसमें क्या है, देखो ये है चाइना रोज, ठीक है। चाइना रोज में क्या है, अल्टरनेट फॉर्म में अटैच रही है लीव्स। ये क्या है यहाँ पे, मिडरिब, या फिर हम बोल सकते हैं इसको रैशिस, ठीक है। यहाँ पे ये कॉमन एक्सिस पे एक लीफ ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे, एक ऐसे दूसरी ऐसे। तो ये अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज्ड है ना, कि एक ऐसे जा रही है दूसरी ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है, ठीक है, ये अल्टरनेट फॉर्म होगी। सेकंड है अपोजिट फॉर्म, जो कि गुआवा में प्रेजेंट है। ये क्या है, गुआवा। इसमें ये जो मेन एक्सिस है, कॉमन एक्सिस है, उससे एक लीफ ऐसे जा रही है, जैसे कि एक ऐसे दूसरी ऐसे, एक ऐसे दूसरी ऐसे। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एक नोड से एक लीफ निकल रही है, इसमें एक जो नोड है उससे 2 लीफ निकल रही हैं, ठीक है। एंड थर्ड है कौन सा, होल्ड। होल्ड में जो है वो एल्स्टोनिया में पाई जाती है इस टाइप की लीफ अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एक नोड है उससे बहुत सारी जो लीफ हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, यानी कि 1 नोड हैव मैनी लीफ, ओके। तो ये होगी फाइलोटैक्सी, जिसमें 3 टाइप्स की जो अरेंजमेंट है लीफ की वो प्रेजेंट है, ठीक है। In alternate type of phyllotaxy,
a single leaf arises at each node in alternate manner as in China rose, mustard and sunflower. तो जो अल्टरनेट फॉर्म है वो किस किस में पाई जाती है? चाइना रोज में, मस्टर्ड और सनफ्लावर प्लांट्स में, ठीक है। अब है अपोजिट टाइप की। इन अपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट, ठीक है। तो ये अपोजिट टाइप की जो अरेंजमेंट है वो किस किस में मिलती है? कैलोट्रोपिस में और गुआवा प्लांट में। देन इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड, अगर एक से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा लीफ अराइज हो रही है एक ही नोड से, उसको हम बोलते हैं वोल्ड। एक सर्कल बना लेते हैं, होल्ड में सर्कल, ठीक है, उसको बोलते हैं हम होल्ड, जैसा कि हम देख रहे हैं एल्स्टोनिया के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या था? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांच या फिर स्टेम पे, ठीक है। पर ये जो अल्टरनेट टाइप का है ना, इसमें 3 जो एग्जाम्पल है वो दिए हुए हैं, जैसे कि ये चाइना रोज है, मस्टर्ड प्लांट है, सनफ्लावर है। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, MSC, ठीक है। MSC मस्टर्ड प्लांट, सनफ्लावर एंड चाइना रोज, ठीक है। दूसरा क्या है? GC यानी कि गुआवा, और दूसरा कैलोट्रोपिस, ठीक है, GC। और इसमें क्या है? एक ही है, एल्स्टोनिया। अब नेक्स्ट है इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। यानी कि फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो पहले रीड कर लेते हैं। अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लावर मेरिस्टेम। तो जो फ्लावर है वो क्या है? मॉडिफाइड शूट है। यानी कि जैसे शूट हम जानते हैं, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। शूट सिस्टम के अंदर आते हैं स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो फ्लोअर मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है, ठीक है। तब जो फ्लावर है वो उससे अराइज होता है। तो जब शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, यानी कि एपिकल मतलब ऊपर का पार्ट, जैसे स्टेम से ऊपर का जो एपेक्स वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेम। वो जो पार्ट है वो किस में चेंज हो जाता है? फ्लोरल मेरिस्टेम में, ठीक है। अगर फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज होगा उसके बाद ही उसमें क्या है? जो फ्लावर हैं वो लगेंगे, ठीक है, फ्लावर आएंगे। तो जैसे कि ये क्या है? स्टेम, ये स्टेम होगी। अब ये जो स्टेम है इस पे ये नोड है, यहाँ पे क्या बन गई? लीफ बन गई, ठीक है। ये नोड है, यहाँ पे लीफ बन गई, ठीक है। तो ये जो नोड है इस पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से फ्लोरल एक्सिस भी निकल सकती है और लीफ भी निकल सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ? इस वाली जो नोड है इससे क्या निकल गई? फ्लोरल एक्सिस। तो यहाँ पे फ्लावर बन गया, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ? यहाँ पे ये जो लास्ट में फ्लावर बन गया, ठीक है। अब ये जो नोड है इसी से क्या होता है? यहाँ से दूसरा जो एक एक्सिस है वो निकलती है, ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे लीफ है, लीफ के यहाँ पे इसी नोड से क्या बन गया? यहाँ पे फ्लावर बन गया, ठीक है। यहाँ से लीफ है, यहाँ से फ्लावर बन गया। तो अब क्या हो रहा है? इसको हम लोग फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। जो एक्सिस फ्लावर दे रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्लोरल एक्सिस। ये क्या है? लीफ, और यहाँ से इसी नोड से क्या निकल रहा है? फ्लोरल एक्सिस। तो ये फ्लोरल एक्सिस का क्या है कि जो ब्रांच जिसपे फ्लावर बन रहा है, ठीक है, और ये जो फ्लोरल एक्सिस पे जिसपे कि फ्लावर का अरेंजमेंट है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनफ्लोरेंसेस, ठीक है। फ्लोरल एक्सिस पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट है उसी को बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, समझे? क्योंकि देखो ये क्या है? लीफ, लीफ के बेस पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। एंड ये जो एक्सिलरी बर्ड है ना, ये दो चीज देती है, चाहे ये ब्रांच भी दे सकती है, चाहे ये फ्लावर भी दे सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से ये जो एक्सिलरी बर्ड है इससे तो फ्लावर, जो फ्लोरल एक्सिस है वो निकल गया, फ्लावर दे दिया। अब यहाँ से दूसरे टाइप में जैसे यहाँ से ब्रांच भी निकल रही है ना, और ब्रांच के बाद यहाँ पे जो ये लीफ है इसके पास जो एक्सिलरी बर्ड है उससे फ्लोरल एक्सिस निकल के फ्लावर दे रही है। आई होप कि अब तो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने। एंड अब जो इंटरनोड है वो क्या होता है? 2 नोड के बीच का जो गैप है, पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनोड, ठीक है। जैसे कि ये एक नोड है, ठीक है, यहाँ पे एक नोड है, इसके बीच क्या है? ये इंटरनोड, ठीक है। ये नोड हो गई, ये नोड होगी, इसके बीच क्या है? ये इंटरनोड। तो अब क्या होता है कि जो इंटरनोड है वो इसमें कैसी हो जाती है? छोटी रह जाती है, वो इलोंगेट नहीं हो पाती, बड़ी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो नोड है उससे अगर डायरेक्टली फ्लावर बन रहा है, फ्लावर बन गया, तो ये जो ब्रांच है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी,
तो इसीलिए जो ये इंटरनोड है वो छोटी रह जाती है, वो इलोंगेट नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि फ्लावर बनने से क्या होता है कि ये जो इंटरनोड है वो कंडेंस हो जाती है, छोटी रह जाती है, ठीक है। द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट द सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो अब जो ये अपेक्स है उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं यानी कि फ्लोरल पार्ट हैं वो निकल जाते हैं, जैसे ये निकल गया, ये निकल गया, ठीक है, ये अपेंडेजेस निकल रही हैं लेटरली। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जो नोड्स है ना उनसे फिर लीफ नहीं निकल पा रही हैं, फ्लोरल एक्सिस निकल पा रही है, ठीक है। एंड व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफर इनटू फ्लावर, अब क्या होता है जो शूट टिप है अगर वो फ्लावर में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी यानी कि फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या होगा, इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। तो वो कैसा होता है, सॉलिटरी। तो सॉलिटरी जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, मेन स्टेम एंड इनटू फ्लावर, ठीक है, यानी कि उसकी जो मेन स्टेम है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, वहां पे सिर्फ एक फ्लावर रहता है, उसके अलावा वहां कुछ नहीं होगा। जो मेन स्टेम है इस पे, जैसे ये कोई स्टेम है इस पे डायरेक्टली एक फ्लावर यहाँ पे आ जाता है और ये मेन स्टेम रह जाती है, यहाँ पे जो है वो और कोई फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता, सिंगल फ्लावर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सॉलिटरी। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस टर्म्ड एज इन्फ्लोरेंस। तो अरेंजमेंट, जो फ्लावर का अरेंजमेंट है फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, फ्लोरल एक्सिस, इस पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो कैसा है, उसको हम लोग इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूस टू ग्रो, टू मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस आर डिफाइंड, रेसिमोस एंड साइमोस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर होता है वो 2 टाइप्स का होता है, रेसिमोस एंड साइमोस। एंड एक और होता है जो अभी हमने देखा था, सॉलिटरी, यानी कि उसकी मेन एक्सिस पे क्या होता है, सिंगल एक फ्लावर होता है, ठीक है। रेसिमोस में क्या होता है एंड साइमोस में क्या होता है वो आगे देखते हैं। इन रेसिमोस टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेंसेस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड द फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन इन फिगर 5.7। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होती है ना वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है, यानी कि इसमें जो प्लांट होते हैं उनकी इंडेफिनेट ग्रोथ पाई जाती है फ्लोरल एक्सिस की, ठीक है। ये जो फ्लोरल एक्सिस है वो कंटिन्यूअसली क्या करेगी, ग्रो करेगी, बढ़ती रहेगी। एंड जो ये रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है ना, इसके अंदर क्या होता है, एक्रोपीटल टाइप का अरेंजमेंट पाया जाता है फ्लावर्स का, यानी कि जो यंग फ्लावर होते हैं, न्यू फ्लावर होते हैं वो तो ऊपर आते हैं, ठीक है, जैसे कि ये रे, और जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो कहाँ पे आएंगे, नीचे, ठीक है। यानी कि ओल्ड फ्लावर कैसे होते हैं, बड़े साइज के, वो नीचे रह जाते हैं, यंग जो है वो ऊपर आते हैं। तो यंग कहाँ पे होगे, टॉप पे, एंड ओल्ड कहाँ पे होगे, बेस पर, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्रोपीटल मैनर। ये क्या है, फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, इस पे ये वाले फ्लावर्स जो हैं वो अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये हो गया रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, हैंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ एंड द फ्लावर आर ग्रोन इन बेसिपिटल ऑर्डर। दूसरा जो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है उनमें जो मेन एक्सिस है ना वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या पाई जाती है, लिमिटेड यानी कि डेफिनेट ग्रोथ होती है इनकी, एंड जो इसका मेन एक्सिस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो ओल्ड फ्लावर है ना वो टॉप पे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मेन एक्सिस पे क्या हो गया, फ्लावर बियर हो गया, यानी कि फ्लावर आ गया। तो अब फ्लावर आने के बाद ये आगे क्या है, न्यू फ्लावर्स यहाँ पे बनेंगे साइड साइड में, ठीक है। तो इसीलिए जो ओल्ड फ्लावर है वो तो टॉप पे, एंड जो न्यू एंड यंग फ्लावर है वो कहाँ है, नीचे बेस पे, ठीक है। तो ये हो गया साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। एंड ये जो फ्लावर का अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं बेसिपिटल ऑर्डर, ठीक है। क्यों, रेसिमोस में तो क्या पाया जाता है, एक्रोपीटल ऑर्डर, एंड साइमोस में पाया जाता है बेसिपिटल ऑर्डर, यानी कि जो फ्लावर है वो बाद में बेस पे उगते हैं, ठीक है। और टॉप पे तो पहले ही जो ओल्ड फ्लावर है वो उग जाएगा, उसके बाद साइड साइड में छोटे वाले फ्लावर्स ग्रो करेंगे, ठीक है। एंड साथ ही हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है वो किस में पाया जाता है, ब्रेसिकेसी एंड फैबिएसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें, ठीक है। एंड साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है सोलेनेसी एंड लिलिनेसी फैमिली में,
ठीक है, सोलेनेसी एंड लिलिएसी फैमिली। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 5.A में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इसमें क्या है, मेन एक्सिस पे क्या आएगा, फ्लावर आ गया, उसके बाद जो है वो फ्लावर कहाँ है, साइड से दोबारा ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांचेस से, अलग अलग जो फ्लोरल एक्सिस है उन पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ओल्ड फ्लावर ये हो गया एंड न्यू यंग फ्लावर्स कहाँ पे हैं, साइड में जो बेस में दोबारा से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फ्लावर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।